कहानी की शुरुआत लुआक से होती है। वो पानी के भीतर मौजूद उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचता है जहां से आत्माओं से संपर्क किया जाता है। ध्यान लगाने पर उसका जुड़ाव अपने गुजर चुके भाई से हो जाता है। वह दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं, लेकिन उसका भाई साफ कर देता है कि ये वास्तविक दुनिया नहीं है। लुआक के भाई का कहना होता है कि जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ में स्पाइडर को बचाने का फैसला था। वो मानता है कि वो लुआक की रक्षा नहीं कर पाया, पर ये भी बताता है कि स्पाइडर की जान बचाना गलत कदम नहीं था। वो समझाता है कि वे दोनों तो इस आध्यात्मिक लोक में मिल सकते हैं, लेकिन यदि स्पाइडर की मौत हो जाती तो उससे फिर कोई बात नहीं हो पाती। दृश्य बदलता है। अब हम जेक सली को देखते हैं। वो समुद्र में डूबे इंसानी जहाजों के पास जाता है और वहाँ से हथियार और विस्फोटक सामग्री निकालता है। जेक को स्पष्ट है कि मनुष्य फिर वापसी करेंगे, इसलिए उनके जैसे ताकतवर हथियार जुटाना ही आगे की रक्षा का तरीका है। जब जेक अपने कबीले में लौटता है तो कुछ लोग इन हथियारों के कारण चिंतित दिखाई देते हैं। नेयतिरी सभी को ये समझाती है कि यही साधन आने वाले खतरों से बचाने में काम आएंगे। वो इन्हीं सामग्रियों का उपयोग करके अपने तीरों को और प्रभावी बना लेती है। उधर मानवों की ओर से कर्नल माइल्स एक नई योजना बनाता नजर आता है। उसका उद्देश्य उस क्षेत्र तक पहुंचना है जहां अब तक इंसान नहीं जा पाए, वही स्थान जहां फायर क्लैन रहता है। उसका मानना है कि यदि उनसे हाथ मिला लिया जाए तो जेक तक पहुंचना आसान होगा। स्पाइडर को लेकर भी इंसानी दल सक्रिय रहता है। उनके लिए वो ऐसा इंसान है जो जेक के बारे में जानकारी दे सकता है, जबकि स्पाइडर के मन में पंडोरा और वहीं के लोगों के लिए अपनापन होता है। उसका ऑक्सीजन उपकरण खत्म होने के करीब पहुंच जाता है, जिससे उसके जीवित रहने का खतरा बढ़ने लगता है। इसी दौरान एयर क्लैन के लोग अपने बड़े गुब्बारा जैसे जहाजों के साथ आते हैं। उनसे बातचीत के बाद ये तय किया जाता है कि स्पाइडर को कुछ समय के लिए उनके साथ भेज दिया जाए ताकि वो सुरक्षित रह सके। वो पूरी तरह राजी नहीं होता, फिर भी परिस्थितियों के कारण मान जाता है। मानव बेस से निगरानी रखने वाले सिस्टम्स ये सब देख रहे होते हैं, और जैसे ही स्पाइडर के एयर क्लैन के पास होने की जानकारी मिलती है, माइल्स उसे अपने अगले कदम के रूप में देखता है। अचानक फायर क्लैन अपनी उड़ने वाली सवारियों पर सवार होकर हमला कर देता है। उनकी प्रमुख वारंग हमला नेतृत्व करती है। जेक और नेयतिरी भी सहायता के लिए पहुंचते हैं और इंसानी हथियारों की मदद से कई हमलावरों को रोक लेते हैं। संघर्ष के दौरान एक गोली एयर क्लैन के गुब्बारा जहाज को लगती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसी अफरा तफरी में स्पाइडर के मास्क नष्ट हो जाते हैं और उसकी जिंदगी तत्काल जोखिम में पड़ जाती है। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, स्पाइडर के लिए नया मास्क कैसे लाया जाए, जबकि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।